नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सुनसरी स्थित कोसी बैरेज में डोजर लादल ट्रक नदी में खसल, 2 गोटे की मृत्यु, 6 गोटे घायल। वैदेशिक रोजगारी समस्या से पीड़ित परिवारजन सबके जनकपुर धाम में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के 16 बुदाक ज्ञापन पत्र बुझाल गेल। जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल कर्मचारी और विद्यार्थी सब चरणबद्ध आंदोलन में आयो प्रदर्शन। संक्रमण काल एखनो कायम में रहल मुख्यमंत्री राउत के टिप्पणी, संघीयता के 3 तह बीच समन्वय के अभाव रहल जिक्र। आ एकीकरण भेला 1 वर्ष में महाधिवेशन करबाक वचन राज्यपाल तोड़लक। एकीकरण के 2 वर्ष बाद वैशाख 7 गते महाधिवेशन करबाक निर्णय। अब समाचार विस्तार से। सुनसरी स्थित कोसी बैरेज के पुल में टकराक जेसीबी डोजर लदने एक ट्रक नदी में खसला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में 6 गोटे घायल भेल छलनि। आइ भिनसर भेल ई घटना में पैर के सुनसरी रामधुनी एक झुमका रहनिहार 45 वर्षक घनश्याम चौधरी आ सुनसरी बरहा नगरपालिका एक रहनिहार 42 वर्षक विनोद बराइली के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। प्रहरी गोताखोर टोली के मदद से मृतक के शव निकालनाई के संगे घायल के उद्धार केने छल। पुलिस के अनुसार ना 4 ख 356 नंबर के ट्रक ओभरलोड आ तीव्र गति के कारण अनियंत्रित भक कोसी बैरेज के दक्षिण दिश के रेलिंग तोड़ैत नदी में खैस पड़ल छल। दुर्घटना में घायल भेल मोरंग के शुक्रराज लामा, कृष्णनाथ चौधरी, राजकुमार मंडल, झापाक संतोष अधिकारी, उदयपुर के हरिमगर, सुनसरी मणिराज बिग के विराटनगर में इलाज भ रहल अछि। धनुषाक रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल के कर्मचारी आ अध्ययनरत विद्यार्थी लोकनि आइ सड़क अवरुद्ध करैत आंदोलन में उतरल अछि। कर्मचारी आ विद्यार्थी जनकपुर ढलकेबर सड़क खंड में टायर बायर क सड़क अवरुद्ध करैत आंदोलन में उतरल छन्। कर्मचारी आ विद्यार्थी के आंदोलन के कारण किछु बेर सड़क समेत अवरुद्ध भेल छल। सड़क में टायर बायर का आंदोलन में उतरल कर्मचारी आ विद्यार्थी सबके पुलिस बल प्रयोग क ओतऽ से हटौने छल। कर्मचारी आ विद्यार्थी करीब 1 घंटा सड़क अवरुद्ध केने छल। जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल के कर्मचारी लोकनि बाँकी बक्यौदा अपना सबके तलब भत्ता मांग करैत वैशाख 23 गते से कॉलेज तथा अस्पताल में आपातकालीन सेवा बाहेक सब सेवा बंद क आंदोलित अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत एखनो संक्रमण काल अंत होबऽ नहीं सकल टिप्पणी केलनि छै। निर्वाचन आयोग जनकपुर धाम में आयोजना केने प्रदेश नंबर 2 निर्वाचन समीक्षा में मुख्यमंत्री राउत संघीय प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार बीच समन्वय अस्तित्व के स्वीकार नहीं कर सकबा के संक्रमण काल के संज्ञा देलनि छै। तीनों तह के सरकार एक दोसर के सहयोग क आगा बढ़बाक उधार न रखने छलनि। वो न्यायपालिका सहयोग बिना संहिता पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकबाक सेहो बतौने छलनि। कार्यक्रम में निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा प्रदेश 2 के सरकार भर्खरे पारित कैने पुलिस ऐन के प्रशंसा करेने छ। 2 दिनक समीक्षा विचार में प्रदेश प्रमुख राजेश्वर मानसिंह, जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी सहितक सहभागिता अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक राष्ट्रीय महाधिवेशन वैशाख 7 गते से हैत। पार्टीक राजनीतिक समिति के आइ सम्पन्न बैसार पार्टीक राष्ट्रीय महाधिवेशन आबऽ वाला वैशाख 7, 8 आ 9 गते करबाक कहैत वही अनुसार तैयारी करबाक निर्णय केलक अछि। काठमांडू में भेल बैसार सँ महाधिवेशनक लेल पार्टी के संचालन कर आवश्यक विधान निर्माणक लेल नेता सब लक्ष्मण लाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला आ बिरखेश चंद्र लाल रहल विधान मस्यौदा समिति सेहो गठन कयल गेल। अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजकिशोर यादव जानकारी करौने छथि। दल को नेता चयन को लागि संसदीय विधान जुन निर्माण गरेका थियौं त्यो चाहिँ राजनीति समितिबाट हामी पारित गर्यौं। पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउँदै महाधिवेशनसम्म लानको लागि हामीले एउटा विधान मस्यौदा समिति निर्माण गर्यौं। त्यसमा 3 सदस्य छ, जसमा मान्य श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र मान्य श्री बिरखेश चंद्र लाल, 3 जनालाई हामीले त्यो विधान मस्यौदा समिति गर्यौं।
बैसारसँ पार्टी संसदीय दलक विधान सेहो पारित कयल गेल अछि। संसदीय दलक नेताक निर्वाचन प्रयोजनके लेल दलक विधान सेहो पारित कयल गेल नेता यादव बतौलनि अछि। 3 दिन धरि चलल बैसारसँ मधेश धरोहर आन्दोलन क्रममे भेल घटनाक जाँचके लेल गठित उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग प्रतिवेदन तुरंत सार्वजनिक कर सरकारसँग माग कयल गेल अछि। तेना सांसद रेशम चौधरी के रिहाई, संविधान संशोधन तत्काल कयल जेबाक चाही सहितके माग कयल गेल अछि। राजनीतिक समितिक बैसार अखार 21 गते बैसत बजाओल गेल अछि। राष्ट्रपति सी जिनपिङ चीनिया रेल जल्दीए काठमाडौँ पहुँच जेबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। चीन भ्रमणमे रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीसँग आइ भेल शिष्टाचार भेटमे राष्ट्रपति सिंह नेपाल के विकासक यात्रा में साझेदार बन चीन तैयार रहल धारणा रखने छलनि। पूर्वाधार विकास नेपालक प्राथमिकता में रहल कहैत प्रधानमंत्री ओली रेलवे आ उत्तर दक्षिण जोड़वाला सड़क तथा नाका खोलाल जेबाक में जोड़ देने छलनि। जवाब में राष्ट्रपति सी चीनिया रेल जल्दीए काठमाडौँ जेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। रेलवे निर्माण विषय में काल्हि 2 देश बीच समझौता सेहो होयत। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली के अनुसार रेलवे डीपीआर निर्माण विषय में साझेदारी होबऽ लागल अछि। एखन जारी रहल पूर्व सभ्यता अध्ययन अगस्त में पूरा भ जायत। नेपाल अनुदान में बना देव आग्रह केलो पर रेलवे निर्माणक मोडालिटी निष्कर्ष में नहीं पहुंचल अछि। भेंट में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति सी के नेपाल में स्वागत करा आतुर रहल धारणा रखने छलनि। सी एशिया के बहुत देशक भ्रमण केने कहैत ओ नेपाली जनता सँ सेहो स्वागत के इच्छा रखनाइ स्वाभाविक भेल बतौने छलनि। नेपाल में स्थायित्व भेल आ ई उपयुक्त समय भेल कहैत सी दुनू देश अनुकूल समय मिलाक नेपाल अयबाक बतौने परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली जानकारी करौने छलखिन। विदेश में काज कर रहल आ वैदेशिक रोजगारी समस्या से पीड़ित व्यक्ति सभक परिवारजन आइ जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। आ प्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धनुषा के आयोजना में जनकपुर में निकालल गेल बृहत रैली मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र समेत जाकर बुझौने छलनि। देश से सर्वाधिक वैदेशिक रोजगारी के लिए जाए वाला दोसर स्थान में रहल प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझबैत केंद्र फ्री वीसा फ्री टिकट नीति के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर, ई नीति नहीं मानने वाला पर कड़ा कार्यवाही कर, गैर इजाजत वाला एजेंट सब पर कार्यवाही कर आ कानूनी मापदंड भीतर आन वैदेशिक रोजगार विभाग आ प्रवर्तन बोर्ड के विकेंद्रीकरण कऽ स्थानीय तह में आन सहितक 16 बुदाक माग पत्र समेत प्रस्तुत केलक अछि। सिखा के जे पठायल जाए तो कम से कम 1300 रुपया बहती सर जे वर्ष में 1,50,000 के हाराहारी में कम आमदनी बढ़ रहा है एक आदमी पर की तो सरकार के अपने के आग्रह कर चाहिए रोजगारी के सृजना कर दिल जाओ आ कि विदेश जा रहा है तक सुरक्षित कल जाओ सर और उपलब्धिमूलक कल जाओ तो तही के लिए गाँव गाँव में ओकर जे आवाज केओ सुन रहा है गाँव गाँव में अखन संगठन सब बन रहा है सर पूरा प्रदेश भर नेपाल भर में सर तो वही क्रम में अखन धनुषा जिला के 35टा वार्ड समिति से लोकसभा आयल और जिला के साथी सबसे आयल और वो अपने के शरण में एक तरीका से आयल जो अपने उद्धार करिए वो युवा सब फसल से एठम धर्मनाथ के माय आयल। रैली में सहभागी सबके प्रतिबद्धता देवा क्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 के मुख्य आय स्रोत के नाम में रेमिटान समेत रहला सा एहि के लेल विदेश में श्रम करय वाला नेपाली मजदूर आ ओकरा सभक परिवारजन के लेल प्रदेश सरकार हर संभव सहयोगी नीति आ कानून लेबाक दावी केने छलनि। ठुलो लगानी भएको ठाउँ उहाँकै कुरा गर्नु छोरा फँसेका छन् त्यसमा सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। निश्चित रूपमा हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ गरौँला।
अब आउने दिनमा अब प्रदेश सरकारले ऐन कानुन बनाएर कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ, अब हामी कतिसम्म गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले यी जुनै सङ्घीय कानुनले अहिलेसम्म सङ्घीय ऐन कानुन सङ्घीय सङ्घमा रहेका श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म गर्दै आएको छ। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 देश के दोसर सर्वाधिक रेमिटांस आयात करे वाला प्रदेश रहला से एहिमे भूमिका निर्वाह कर वैदेशिक रोजगार में गेल मधेशक युवा सभक हक हित प्रदेश सरकार के दायित्व रहल समेत धारणा रखने छलैन। विदेश में काम कर रहल आ विभिन्न वैदेशिक रोजगारी समस्या से पीड़ित व्यक्ति सभक परिवारजन सब जनकपुर धाम में प्रदर्शन सहित मुख्यमंत्री के अपन विभिन्न मांग पत्र सहित ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। रैली में सहभागी वैदेशिक रोजगार से पीड़ित परिवारजन सब के हम सब पूछने छलौं अहाँ सब के केहन समस्या भ रहल अछि, अहाँक बात जहिनाक तहिना। कौन बात नहीं कहो कथी कहे हमरा विदेश में रह गए में तो काम कंपनी दवाई के तो कहे से अभी तो कहिया हमरा तने पठेल 10-12 दिन में खत्म आए। दूटा दिया 3टा बउआ 2टा लड़की एगो लड़का छोटे बउआ खेत पथार नहीं है सब पत्ते 1 महीना 3 दिन पैसा उसा कोनो मिलने की नहीं मिल रहा है? कते पैसा सबके दिक्कत है, मन खराब हमें कमे दिन पर तो कार के पहुँचाए से अथियो नहीं टेस्नी करे विदा पैसे बच्चा के पूरा केस पहले तो वोट वाले दे और रेखा देवी महाराज घर वोट करके मलेशिया गेले ने फोन करके पैसा भेज 9 साल हो गए 9 साल हो बच्चा ये बच्चा गोदे में रहते हैं एकरा देखनो ही नहीं कहिए गेला धनिया का कोनो बात अहाँ तन के बात जे बात नहीं पैसा भेजे नहीं अभी है नहीं फोन करिए हमरा सासू ससुर नहीं रह दे घर में से भगा दे नहीं पैसा भेज तो कर्जा वर्जा नहीं सब कर नहीं रह दे मत याद के दो दिन के घर वो तक साथ उस दे के ओकरा देबे तो हमरा कोई नहीं रखल के केटा सोना देबी हमरा वो रखल ओकरे घर में रहै छी भाड़ा तो हम मुद्दा मुकाबला नहीं के लिए जो कमाना नहीं हमरा तो कथि समाज वाला के सहयोग नहीं करे कई हुए तो जगह तैया कोनो बात सुनो हमर नाम है देवव्रत गेल 2.5 साल भए गेल है काम गेला तकिना आ नहीं काम करबे है नहीं पैसा भेजे है आ नहीं आबे दे आ आबूला छलै तो दोसर से लेलके 30,000 रुपया तो कहियो दिस है ना नहीं पठेल नहीं आबे देलकै गेलै अथी ने ऑफिस में नहीं तो कहलकै से तोरा पर केस चालू खोके से नहीं जाए अभी कत यहाँ के दुला कतारे कते दिन विदेश रहले एक बेर एलै 2 साल पर फेन गेलै त 2.5 साल भेले गेला 2.5 साल में एकोटा ढौआ नहीं पठबे नहीं आबे बातचीत होई कि नहीं बात करे है क्या पैसा नहीं दे महीना लगे है क्या तो 200-250 रुपया तेल खाइला भगी तो एजेंट के नहीं पकड़ लिया अर्जेंट के कहे केवल बेसी दिन भ गेल तब कथी करबे तो आदमी के मंगावला कोनो प्रयास के लिए कि नहीं के लिए पहल के लिए कि नहीं के लिए कल कहियो तो वह 30,000 रुपया दोसर कोई छले देने आवेला ना तो गेलै से टिकट स्किन के अपने से चल जाय छी अपन पैसा लगा के त नहीं आबे देलकै कल के तोरा पर केस हो के से नहीं जाना अपना हाथ में पासपोर्ट नहीं है के नहीं वीसा है के कंपनी पूरा ल ले आ नहीं काम दे हमार 20 बरस खटला विदेश में सऊदी गाड़ी ठोकर मार दिलके बोनस वाला पाए दिलके कत मर गेल काम कर जात रहे ना ठोकर मार तो 2 महीना में 10 दिन खटिए रहे तो बोनस वाला पाइयो छोटे बेटा अपन निज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुरक बिन्ही में पोखर जीर्णोद्धार में विवाद मनमानी ढंग से काज भ रहल स्थानीयवासी के आरोप सरकार न्यायालय के डरेबा काल शुरू भ चुकल नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक आरोप कम्युनिस्ट अधिनायकवाद विरुद्ध एकजुट होबा आह्वान
आ नशीला दबाई विरुद्ध अभियान शुरू, विभिन्न जनचेतनावाला कार्यक्रम चलाओल जाए। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। जनकपुर उपमहानगरपालिका के बिन्ही स्थित पोखर जीर्णोद्धार काज में विवाद देखल गेल अछि। उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 बिन्ही स्थित त्रिभुवन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय माथत के पोखर जीर्णोद्धार काज विवादित बनल अछि। पोखर जीर्णोद्धार काज सहमति आ मापदण्ड विपरीत भ रहल स्थानीय वासी सब आरोप लगौने छलनि। विरोध के लिए स्कूल में जाकर माथिलो निकाय में सेहो जाकर लेकिन कोनो वास्ता नहीं भेले। हमसे तकर बाद अहाँ के पेपर पत्रिका में रोकलिए दिलिए। ताहि दुआरे हमसे समाज से अहाँ के टीवी मार्फत के विरोध कर रहल छी कि जनचेतना जगइयो, तकर बाद एठाम के नियम एकदम निमन से काम होय से हमर अहाँ सबके अपेक्षा यहाँ से। ओ सब पोखर तोकल गेल मापदण्ड से 3 गुना बेसी गहीर करा रहल सेहो आरोप लगौलकै छै। जे खराबी पहुँचे वाला बात ही कते के बाल बच्चा में डूबते। पाबनि होइ छै यही में सौंसे नगर के, एमे जात बराती अबै छै, वहू सब पानी पीबे लागी, कोई नहा लागी, कोई हाथ गोड़ धोबे लागी, सब चीज यही पोखरी में जे जा रहल काम करे के लेल। एहि मुहार पर चारू भर के जैसे माल बकरी भैंसी तो अन्य जाति जाए या नहीं जाए, भैंसी तो जेबे करते आ मनुष्य तो जेबे करिए। ऐसे घातक होवे वाला बात है, जुबान में पड़े वाला बात है। भैंसी धैस गेल है बीचे में, एते गड्ढा कोड़ लेके जो में धैस गेल महीस। 10 आदमी सबरा ऊपर करके जब लाठी भाठी लगो आदमी जब जुट ले तो भाटी करके जो ऊपर क्यों ना कल के ऊपर बहुत क्षति। पोखरी के तोकने से बेसी गहीर बनेला पर पूजा पाठ के लेल सेहो समस्या हेबाक स्थानीयवासी सबके कहब छलनि। यहाँ के मटकोर होइ छै, मूरन में अपनी के मटकोर होइ छै। एकेगो ये पोखरी पूरे गांव के अपनी के 1000 घर के बस्ती है। तै अवस्था में अपनी के जे अवस्था अपनी के पोखरी के ये अपनी के विनाश कर रहा है। यही में अपनी के एहि बात से हम अपनी के घोर आपत्ति कर रहा छे। और एहि दुनू स्कूल के प्रो देवेंद्र यादव और वार्ड के अध्यक्ष शत्रुघ्न पांडे के मिली भगत से अहाँ के ये 2074 अति 75 अति ज्येष्ठ 15 गते लग मियाद रहे। अपने के मियाद के भेला के बावजूद में अपने के ताजबस्ती बलपूर्वक अपने के माटी कटवा रहा है। और हम सब जो बोला जाए छी अपने के समाज के लोग सब, तो इनमें कुछ आदमी सबके खिया पिया कहा के गुंडा शैली में अपने के अहाँ के वार कर चाहे छे, मार पीट के सृजना कर चाहे छे। तै द्वारे जो ई पोखरी के संरक्षण संवर्धन के लिए अपने के जोरदार रूप से अहाँ के कानूनी दायरा में रख आवश्यक अहाँ के कार्रवाई होबक चाहिए। एम्हर वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न पांडे पोखर के जीर्णोद्धार बीतल समय में कयल गेल निर्णय अनुसार भ रहल दावी केने छलनि। ओ पोखर के मोहारक ऊंचाई बढ़ला से बेसी गहीर देखल गेल होब सकबाक तर्क रखले छै। वो जो विरोध करा वाला लोग के जो नैतिकता है, नेचर से जो कोनो भी काम में विरोध कल जाए, नीक हो या खराब, ओकरा जे हम पोखरी के जे ओकर समिति जे छले था, वो समिति जे हम एगो निर्णय करने से वही आधार में वो पोखरी में नहीं डूबते लोग, ओकरा कोन आधार से बना लेते ठेकेदार से एग्रीमेंट से, ओकरा पोखरी के बिगाड़े के पोखरी के बनाबे के लिए एग्रीमेंट से आधार में स्कूल ओकरा से काम करबे आ रहल छै। अपने पोखरी जहन माटी हटते तो गहार हेबेटा करते, डील बनहेते तो अपने के 1 फीट डील माटी उठते तो डील जे बनहेते तो 4 फीट ऊँच बुझेबे करते, पोखरी ऊँच गहीर हेबेटा करे छै। अपने के सरदर हम कोनो जे 3 फीट हेते, कोनो जे 4 फीट हेते, कोनो जे 2 फीट हेते, वही हिसाब से छै। कोनो जे हम अखन तक माटी नहीं उठ सकलिए। तहिना विद्यालय प्रधानाध्यापक दीपेन्द्र यादव सेहो स्थानीयवासी लगौने आरोप निराधार रहल दावी केने छलखिन। अख्तियार में सेहो सब कुछ आदमी सब निवेदन देने छथि, वहू के हम के लिए जे यथार्थ बात से हम प्रमाण सहित पठेने छी। जो चल खेल भेल हेतै तो हम भोगऽ के लेल तैयार छी। ओनाहिते आरोप के लेल जो आरोप होतै तो खैर कोनो बाते नहीं छै। अथी में सोचने में 5 फीट माटो खन न पाइ नहीं सकै, लेकिन 5 फीट माटो नहीं खनाइल हेतै। ओ तेहन दलदल अवस्था छै अपने के से माटि खनाइए नहीं रहल छै। 2 बीघा में माटो काटे के बात छलै। हाँ, अखन हम ओनाहितो बुझा रहल जाके अथी कयल जाउ 2 बीघा में माटि नहीं काटल छै। माटि काटे के अवस्था प्रूफ बनाओ तो माटी जखने से खनते तब तो अपने के तो पोखर के तो नीचा ऊपर हेबे करते, लेकिन ओकरा समयाबे के तो बात सेहो छै ने।
ओ मापदण्ड अनुसारै पोखर खनबाक काज भ रहल दावी केने छलखिन। वीरगंज के अलौ सिरसिया में भारत नेपालक लेल बना देने एकीकृत जाँच चौकी ICP सञ्चालन में एलासँ वीरगंज भन्सार व्यवस्थित हेबाक निश्चित भेलै छै। नेपाल आ भारतक दुनू भूमि में बनाओल गेल एकै मॉडल के IPC सञ्चालन में एला के बाद भन्सारक काज में सहज दुनू देशक नागरिक के आवाजाही में सेहो सहज भेनाइ के संगे राजस्व बढ़बाक विश्वास लेल गेल अछि। की छैक ICP एक रिपोर्ट। ई दृश्य कोनो विदेशक नहीं छै। ई मनमोहक दृश्य नेपालक आओहो में प्रदेश नंबर 2 क रहल छै। हाँ, प्रदेश नंबर 2 क वीरगंज अलौ क्षेत्र के दृश्य छै। ई स्थान छैक ICP अर्थात इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जकरा एकीकृत जांच चौकी नाम देल गेल छै। ICP अर्थात एकीकृत जांच चौकी अझके सुनला पर सुरक्षाकर्मी से कैल जाय वाला जांच बुझबा में अबै छै, मुदा ओहन नहीं छै। खास में ई स्थान नाका आ भन्सार कार्यालय के आधुनिक रूप छै। पहिने जे काज वीरगंज नाका आ भन्सार में होइत आयल छल, से काज सब आब इहे ICP से भ रहल छै। ई चेक पोस्ट नेपाल आ भारत में आयात निर्यात होए वाला माल सामान के गाड़ी के संग ही दुनू देशक नागरिक के आवाजाही में सहजता के लेल बनाओल गेल छै। वीरगंज भन्सार से होइत आयल काज सब आब धीरे धीरे ICP में स्थानांतरण हेवा क्रम जारी छै। त्या पूर्ण रूप में संचालन में आब किछ समय और लागत। कोना भेल ICP के निर्माण। वीरगंज भन्सार नेपालक सबसे बड़का नाका छै। नेपाल में भारत होइत आवे वाला सामान सब आधा से बेसी वीरगंजे नाका से आबि रहल छै। त्या एहि के व्यवस्थित करब आवश्यक छल। इहे आवश्यकता महसूस क सुविधा संपन्न भन्सार बनेबाक नेपाल आ भारत बीच सन 2005 में सहमति भेल छल। सहमति अनुसार नेपाल सरकार वीरगंज महानगरपालिका के सिरसिया आ अलौ में क 315 घर मालिक के 115 बीघा क्षेत्रफल जमीन अधिग्रहण का उपलब्ध करौने छल। भारत सरकार 1 अरब 39 करोड़ रुपया के लागत में एकीकृत जांच चौकी निर्माण कैने अछि। भारतीय कंपनी राइट्स योजना व्यवस्थापन सलाहकार रहल ई परियोजना 6 वर्ष लगा क ठेकेदार कंपनी सब KS सॉफ्टनेट सोल्यूशंस आ नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी संयुक्त रूप में निर्माण कैने अछि। नेपाल में ICP के जे संरचना छै, हुबहु ओहने संरचना भारत दिस सेहो बनाओल गेल छै। ICP में सुविधा की एकीकृत जांच चौकी भीतर आयात निर्यात के संगे सब सुविधा एके ठाम पाबि सकैया। अत्याधुनिक पूर्वाधार सहितक ICP में आयात आ निर्यातक लेल 4टा प्रवेश द्वार बनाओल गेल छै। ICP में भन्सार कार्यालय भवन, 5टा बड़का गोदाम, 2टा शेड, कार्यालय संचालन भवन, कर्मचारी के आवास भवन, उपचार केंद्र भवन, खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्था के भवन, फूड आ एनिमल क्वारंटाइन, सभा हॉल, माल सामान व्यवस्थापन जांच, तौल मशीन, शीत गृह, CCTV निगरानी, सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली सहितक सुविधा रहल छै। ओतबे नहीं, आयात निर्यातक सामानक सुरक्षा के लेल सशस्त्र प्रहरी बल ICP परिसर में राखल गेल छै। चौकी संचालन में एला के बाद वीरगंजक मुख्य नाका में रहल वीरगंज भन्सार कार्यालय ओतय स्थानांतरण हैत। एकीकृत जांच चौकी संचालन में एला के बाद आयात निर्यातकर्ता कम समय में सहज रूप में सामान आयात निर्यात कर पाओत। राष्ट्र बैंक के आयात भुगतानी प्रवृत्ति प्रतिवेदन अनुसार अखन भारत से हो वाला कुल आयात में 35% से बेसी रकम चुहावट होइत आयल छै। आब ICP के माध्यम से आयात भेला पर चुहावट कम हेबाक आ राजस्व में वृद्धि हेबाक विश्वास लेल गेल छै। नेपाल आ भारत सरकार बीच दुनू देशक सीमाना में पड़े वाला विराटनगर, वीरगंज, भैरवा आ नेपालगंज नाका में ICP निर्माण करबाक सहमति भेल छल। जाय अनुसार वीरगंज में संचालन भ चुकल छै, मुदा विराटनगर में निर्माणक काम जारी छै। विराटनगर में 30% काज संपन्न भ चुकल छै। और ठाम में सेहो प्रक्रिया जारी अछि। अपन टीवी ब्यूरो, जनकपुर धाम। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्कर आचार्य
सरकार से न्यायालय के डरबाक काज शुरू भ चुकल कहत कम्युनिस्ट अधिनायकवाद विरुद्ध एकजुट होबा ट्रेड यूनियन कर्मी सबके आह्वान कयलनि छै। राजधानी में आयोजित ट्रेड यूनियन कांग्रेस नवनिर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अध्यक्ष आचार्य सरकार कम्युनिस्ट अधिनायकवादी छवि देखा चुकला से कर्मचारी हक हित के लेल सब ट्रेड यूनियन कर्मी सब संगे एकजुट भ क अगाडि बढ़बाक बतौलनि छै। सरकार से न्यायालय के तरसेबाक काज शुरू भ चुकला से कहत वो श्रमिक सब पेशागत हित के पक्ष में एक ठाम में नहीं एला पर भविष्य में सब श्रमिक दुख पेबाक बतौने छलनि। पार्टी भीतर के गुटबंदी के कारण श्रमिक सभक एकता प्रभावित भेल कहत वो ट्रेड यूनियन के समस्या संबोधन कर सकबाक क्षमता में कांग्रेस के लक जेबाक जोड़ देलनि छै। त्यसैले अब हामी सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी ट्रेड युनियन कर्मीहरू एकजुट भएन भने समग्र ट्रेड युनियन कर्मीहरूले दुःख पाउने देखिन्छ। कांग्रेस सत्ता में रहधरि सेहो ट्रेड यूनियन के हक हित के नहीं रहल उपराग ओ कहने छलनि। अंश बंडा क मात्र कांग्रेस पुराने हैसियत में आब नहीं सकबाक कहत ओ पार्टी भीतर बढ़त गेल गुटबंदी अंत करबाक लेल दबाव सिर्जना क्याल जेबाक में जोड़ देलनि। त्यो आज सत्तामा छैन, हामीलाई गुनासो छ कांग्रेससँग, सत्तामा रहउन्जेल हामीलाई हेर्दिएन। हामी कांग्रेसलाई हामीलाई हेर्ने बनाउन जरुरी छ, कांग्रेस नेतालाई हाम्रो पक्षमा उतार्न जरुरी छ, त्यस दिशामा पनि काम गर्न जरुरी छ। हाम्रो विरुद्ध लाग्ने कांग्रेस निवर्तमान अध्यक्ष खिलनाथ दाहाल नेता विशेषक नाम जोड़ विजय आ पराजय के टिप्पणी करते गेल कहत गुटगत विश्लेषण से कांग्रेस के खतरा भेल बतौलनि। सार्वजनिक कार्यक्रम में नेता सब गुट के विरोध केलो पर नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक निर्वाचन में सेहो समानांतर रूप में गुट के उम्मीदवार पैनल सहित प्रतिस्पर्धा केने छल। सरकार नशीला दवाई दुरुपयोग एवं लाभ आ पठाव में सप्ताहव्यापी लाभ आ पठाव वाला विरुद्ध सप्ताहव्यापी अभियान शुरू केलकै छ। लागू औषध दुरुपयोग एवं लनाई जनाई विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में सरकार नशीला दवाई दुरुपयोग एवं उचार पसार विरुद्ध के सप्ताह व्यापी अभियान शुरू केलकै छ। गृह मंत्रालय में कार्यक्रम का अभियानक शुरुआत करते गृह सचिव प्रेम कुमार राय नशीला दवाई के निषेध करबाक नीति अनुसार सरकारी अभियान संचालन के स्पष्ट कलन। वो नशीला दवाई के दुरुपयोग तथा उचार पसार विरुद्ध के अभियान में संग देव सेहो सबके आह्वान कलन। सरकार देशक समृद्धिक बाधक के रूप में रहल निष्कर्ष निकालत नशीला दवाई विरुद्ध के अभियान के संचालन कर नीति तथा कार्यक्रम आ बजट में सेहो विशेष व्यवस्था केलकै छ। गृह सचिव राय नशीला दवाई के निषेध आ मदिरा के नियंत्रण करत लजेबाग परबाग में सरकार के नीति रहल सेहो धारणा रखने छलनि। एहि वर्ष सरकार स्वास्थ्य सबल आ समृद्ध नेपाल निर्माणक लेल लागू औषध विरुद्ध के अभियान में सहभागी नारा समेत तय केने छल। कृषि विज्ञ लोकनि कृषि क्षेत्र के विकासक लेल लुइर ढंग आ प्रविधि विकास में जोड़ देव सरकार के सुझाव दिलकै छ। कृषि विज्ञ उदय चंद्र ठाकुर कृषि क्षेत्र के निजी विकासक लेल आवश्यक लुइर ढंग आ प्राविधिक विकास में जोड़ देव सरकार के सुझाव दिलकै छ। आई काठमाडौँ में ओ लगानी आ प्रविधि कृषि क्षेत्र के विकासक मुख्य आधार भेल कहित बजार व्यवस्थापना काज में समस्या नहीं भेल समेत स्पष्ट केने छलनि। यसमा यस्तो ठुलो मौकामा सहभागी गराइदिनु देन वी फर्म इन्टरप्रेन्योरहरु फेल भइरहेका छन्। प्रोडक्सन नलेज चाहिँ असाध्यै राम्रो छ, त्यो अनुसार उहाँले प्रोडक्सन गर्न सक्नु भएको छ, तर मार्केटिङ जुन स्किल छ त्यो ग्याप देखियो। त्यो चाहिँ उहाँले खरिद गर्न सक्ने ठाउँ अहिलेसम्म भेटिएको थिएन। त्यो ठाउँको लागि त यो अहिलेको नेविकले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेर भोलिको दिनमा यसले त सर्भिस मात्रै पुर्याएर अहिलेको चाहना पनि त्यही। वास्तवमा कुनै पनि विश्वले विकास गरेको हो, त्यो विश्व विकास गर्नमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको नलेज र टेक्नोलोजी। जबसम्म नलेज र टेक्नोलोजी चाहिँ उपलब्ध हुँदैन समयमा, त्यसपछि अहिले असाध्यै खुसी लाग्यो कि ब्याङ्कहरू पनि अहिले पार्टनरको रूपमा काम गर्न लाग्नु भएको, जसले गर्दाखेरि एसेस अफ जुन पनि हाम्रो क्यापिटल छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो क्यापिटल यदि हामीले पायौँ, टेक्नोलोजी हामीले पायौँ, इनपुट हामीले टाइमली उपलब्ध हो भने
मार्केटिङका जुन एस्पेक्टहरू छ त्यसलाई बिजनेससँग लिङ्क गरेर अगाडि बढायौँ भने अरू जुन चाहिँ एग्रिकल्चरका मुख्य बेसहरू यही नै हुन्। यो बेसमा यदि हामीले टेकेर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि अब जुन चाहिँ सरकारी संस्थाभन्दा पनि यस्ता एउटा इन्टिटीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ र अहिले यो यहाँको मात्रै होइन कि विश्वका विभिन्न जुन कालखण्डमा आएका नेटवर्कहरू र जहाँबाट चाहिँ इनोभेसनबाट भइरहेका इनोभेटिभ आइडियाहरू अहिले छ त्यो आइडियाहरूलाई सेयर गरेर अगाडि बढ्नमा चाहिँ जुन मद्दत हुन्छ त्यो चाहिँ डिग्री होल्डरले पनि उसको युटिलाइज कुन बेला हुन्छ, किन बाहिर जानु पर्यो, जबकि आइडिया उसको सेयर यही नेपालमै हुन्छ भनेर बाहिर जाने पनि सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दा या बाहिरबाट आएका टेक्नोलोजीहरू नेपाल में कृषि उत्पादन आय के बजायीकरण के लिए क्षमता विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रम संचालन होइदेलो पर लक्षित समुदाय ऐसे एखनो लाभ पेबाक अवस्था हो बनी सकल विश्लेषण होइताले छ। जनरल इंश्योरेंस कंपनी नेपाल लिमिटेड से अपन कारोबार शुरू केलक छै। काठमाडौँ में कार्यक्रम के आयोजना कऽ कंपनी के सेवा शुरू कयल गेल छै। कार्यक्रम में कंपनी के महाप्रबंधक एसके तमोट बीमा व्यवसाय के सर्वसाधारण के घर घर में पहुँचेबाक कंपनी के स्थापना के उद्देश्य रहल बतौने छलैन। कंपनी 6 महीना भीतर देश के विभिन्न ठाउँ में 45टा शाखा संचालन बनबाक महत्वाकांक्षी योजना से आगा बढ़ाउने छ। जेसीज सप्ताह के 5म दिन रक्तदान कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छै। जनकपुर जेसीज आइकने रक्तदान कार्यक्रम में करीब 72 गोटे रक्तदान केने छ। युवा विद्यार्थी समाजसेवी सहित सब रक्तदान केने छलखिन। जनकपुर जेसीज सप्ताह व्यापी कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम करित आबि रहल छ। जेसीज ऐसा आगा चित्रकला प्रतियोगिता सहित कार्यक्रम सब क चुकल छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। स्थित कोशी बैरेज में डोजर लादल ट्रक नदी में खसल 2 गोटे की मृत्यु 6 गोटे घायल। वैदेशिक रोजगारी समस्या से पीड़ित परिवारजन सबसे जनकपुर धाम में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के 16 बुदाक मांग सहित के ज्ञापन पत्र बुझौलक। जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल कर्मचारी और विद्यार्थी सब चरणबद्ध आंदोलन में आयो प्रदर्शन। संक्रमण काल एखनो कायम रहल मुख्यमंत्री राउत के टिप्पणी। संघीयता 3 तहबीज समन्वय के अभाव रहल जिक्र। एकीकरण भेल 1 वर्ष में महाधिवेशन करबाक वचन राज्यपाल तोड़लक। एकीकरण के 2 वर्षक बाद वैशाख 7 गते महाधिवेशन करबाक निर्णय। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।